Hello everyone, this is Anand Singh. Welcome you and thank you so much for clicking this video. My dear friends, after watching many videos, after reading many books of English, you are still getting so many problems while speaking English. My dear friends, I want to ask you if you are getting confusion while speaking, if you are getting hesitation, if you are still getting hesitation, if you are not able to speak confidently, if you are having to do rote learning, my dear friends, don't worry. I will teach you English live. I will teach you English live and you will do the practice with me, and I'm sure because this is the best method. This is the India's best method. Nobody will teach you like this. So my dear friends, stay connected with me, stay connected with Future Millionaires Academy, and if you have not subscribed the channel till now, please subscribe the channel because I'm going to teach you why speaking. My dear friends, yes, why speaking only? Because speaking comes by speaking, reading comes by reading, learning comes by learning, and writing comes by learning. Similarly, we have to learn English, we have to speak English. So we need to speak, So this is the India's best method. Watch the video till the end and stay connected with me, and let's start the video. यस दोस्तों, मैं आपको सिखाने वाला हूं बोलते बोलते इंग्लिश बोलना, क्योंकि बोलने से ही बोलना आता है। मैं आपको बताऊं, आज तक आपने इंग्लिश को बोला नहीं है, केवल पढ़ा है। इसलिए पढ़ते पढ़ते आप पढ़ना सीखे हैं, राइट। केवल और केवल आपने इंग्लिश को लिखना सीखा है, ट्रांसलेशन सीखी है, तो आप ट्रांसलेटर बन गए हैं, राइट। आप कभी स्पीकर नहीं बन सकते, क्योंकि आपने तो लिखा है, तो लिखने से तो लिखना ही आएगा ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपने आज तक कभी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं की। मैं आज आपको सिखाने वाला हूं बोलते बोलते इंग्लिश बोलना, क्योंकि ये तरीका बेहतरीन है। इस तरीके से ही इंग्लिश सीखी जा सकती है। इस तरीके से ही सेंटेंसेस को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। अगर आप यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बेहतरीन तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूं। आज अगर आपको वीडियो समझ में ना आए तो आज के बाद कभी भी इस वीडियो को मत देखना, कभी भी मेरे आने वाली वीडियो किसी भी वीडियो को मत देखना, राइट। तो मैं आपको बताने वाला हूं बेहतरीन तरीका। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि मैंने अभी तक इंग्लिश के ऊपर 5 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लीज जाइए, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। मैंने 5 पार्ट इंग्लिश के अभी तक बना के अपलोड कर दिए गए हैं। तो दोस्तों जाइए, आप एक एक पार्ट को देखिए, क्योंकि मैंने सिस्टमेटिक वे से पढ़ाया है, राइट। आप सिस्टम से पढ़िए और मैं आपको बताऊं, आपको हर चीज समझ में आएगी अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, बताना चाहूंगा कि आज का बेहतरीन टॉपिक है डिड। आज के बाद कभी आप डिड को नहीं बोलेंगे। मैं आपको बताऊं, जब आप हिंदी में बात करते हैं या इंग्लिश में बात करते हैं तो ज्यादातर डिड पे ही लोग कंफ्यूज हो रहते हैं, डिड ही समझ में नहीं आता। तो आज आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, आपको डिड अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं पहचान की, कि कैसे पहचानेंगे कि ये डिड है, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पर डिड का यूज होना है। कैसे पहचानेंगे तो मैं बताना चाहूंगा कि आप स्क्रीन पे देखिए। जब हम हिंदी में बात करते हैं, राइट, जब हम हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में बात करते समय जो सेंटेंसेस हम बोलते हैं, अगर उनके लास्ट में ता, था, ती, थी, या आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा या आए, तो समझ लीजिए वहां पर डिड का इस्तेमाल होना है। जैसे एग्जांपल में, सीता बाजार जाती थी आ रहा है, जिससे समझिए डिड का यूज होना है, राइट। राकेश बाजार जाता था आ रहा है, तो समझ जाइए कि यहाँ पर डिड का इस्तेमाल होना है। राकेश, इसके अलावा इनकी मात्राएं भी आती है। जैसे मैं बोलूं वे बाजार गए, एक ही मात्रा आ रहा है, तो समझ जाइए यहाँ पर डिड का इस्तेमाल होना है, राइट। मैं बाजार से आया, आपकी मात्रा आ रही, तो समझ जाइए यहाँ पर डिड का इस्तेमाल होना है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर केवल डिड का इस्तेमाल करना है। और दोस्तों, बताना चाहूंगा कि जब पीछे कोई भी काम हो जाता है, यानी कि कोई भी इवेंट, कोई भी घटना घट जाती है, तो मैं आपको बताऊं, उन सभी को डिस्क्राइब करने के लिए हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, कुछ नहीं आपको समझना है, केवल स्ट्रक्चर को समझना है। लेकिन स्ट्रक्चर पर आने से पहले मैं एक छोटा सा रूल आपको बताना चाहूंगा। छोटा सा रूल आपको याद रखना है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, मैंने पीछे ये जेमार पे पढ़ाया, हेजन ऐप पे पढ़ाया, डूडल्स पे पढ़ाया। आप जाइए देखिए, उनमें भी मैंने छोटा सा रूल पढ़ाया था और अच्छे तरीके से लोगों को समझ में आया है। तो देखिए, यहाँ पर छोटा सा रूल क्या है कि आपको क्या करना है, जितने भी सब्जेक्ट आएंगे, चाहे बी आए, बी मिस होता है हम, चाहे इट आए, चाहे यू आए, चाहे दे आए, कुछ भी आए, यानी कि एक से ज्यादा नाम आए, सबके साथ आपको डिड और एक्शन की सेकेंड फॉर्म लगाना है। अब एक्शन की सेकेंड फॉर्म कहाँ लगनी है और डिड कहाँ लगना है, ये चीज को जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं, डिड वहां लगना है जहां पर नेगेटिव हो, यानी कि जब वहां पर हम हिंदी में नाम में जवाब दे रहे हो, जहां पर हम नाम में जवाब दे रहे हो, वहां पर केवल आपको डिड लगाना है, राइट। और इसके साथ ही साथ जहां पर हम इंट्रोगेटिव, यानी कि जहां पर हम प्रश्न कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन कर रहे हो, राइट, तो वहां पर आपको डिड का
डिड यूज करना है। और दोस्तों एक छोटा सा तरीका बताता हूं, बहुत आसान। जहां पर डिड आए, दोबारा से सुनिए, जहां पर डिड आए वहां पर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, लेकिन जहां पर डिड ना आए वहां पर हमें एक्शन की सेकंड फॉर्म लगाना है। यहां पर डिड ना आए वहां पर एक्शन की सेकंड फॉर्म लगाना। और ये भी मैंने बता दिया कि नेगेटिव के साथ डिड, और क्वेश्चन जब जहां पर पूछा जाए जैसे क्या तुम बाजार गए, तो वहां पर डिड ही लगाना है, राइट। अब एक्शन की सेकंड फॉर्म जैसे जैसे प्ले क्या है, प्ले एक फर्स्ट फॉर्म है, राइट। प्ले एक खेलना होता है, प्ले मींस एक्शन है, और प्ले की सेकंड फॉर्म हो जाती है प्लेड, राइट। इसी तरीके से गो मींस जाना, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। तो इन फॉर्म का यूज हमें यहां पर करना है जब एक्शन की सेकंड फॉर्म का यूज हो। तो दोस्तों अब चलते हैं हम सीधे स्ट्रक्चर पे। अब ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर नंबर 1 है, यहां पर लिखा है डिड यू एक्शन फर्स्ट, राइट। अब यहां पर डिड आ रहा है तो इसीलिए यहां पर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, राइट। अब यहां पर कहीं डिड दिख रहा है आपको, इसलिए एक्शन की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। यहां पर देखो डिड आ रहा है इसलिए एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। यहां पर भी डिड आ रहा है इसलिए एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। यहां पर कोई डिड नहीं आ रहा है इसलिए एक्शन की सेकंड फॉर्म, यहां पर डिड आ रहा है इसलिए एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। ये तो आप समझ ही गए कि जहां पर डिड आना है वहां पर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, जहां डिड नहीं आना है वहां पर एक्शन की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना ही करना है। अब बात करते हैं इसकी हिंदी की। डिड यू एक्शन फर्स्ट की हिंदी क्या है, तो आप देख सकते हैं इसकी हिंदी है क्या आपने यह काम किया, यह काम किया। अब ये यह काम क्या है, आप सोच रहे होंगे ये यह काम होता क्या है। मैं आपको बताऊं, यहां पर मैंने एक्शन को हाईलाइट करने के लिए यह काम लिखा है, यानी कि जो काम आप करेंगे बाकी सब कुछ सेम बोलना है, केवल एक्शन को चेंज कर देना है जो आप काम करेंगे। जैसे खेलने का काम, मैंने बोला क्या आपने खेला, तो एक्शन की जगह पर प्ले रख देना है, खेलना रख देना है, राइट। इसी तरीके से दूसरे की हिंदी है आई एक्शन सेकंड, मैंने यह काम किया, राइट। अब दूसरा क्या है, आई डिड नॉट एक्शन फर्स्ट, मैंने यह काम नहीं किया। मैंने बोला ना जब नेगेटिव हो तो डिड लगाते हैं, तो डिड नॉट आया है। अब क्या उसने यह काम किया, इसकी हिंदी है डिड ही एक्शन फर्स्ट के, क्या उसने यह काम किया, उसने यह काम किया, ही एक्शन सेकंड, उसने यह काम नहीं किया, ही डिड नॉट एक्शन फर्स्ट। तो बड़ा ही आसान है, आप हिंदी समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। अब सीखते हैं कि किस तरीके से हम इनसे इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं। यहां पर लिखा है एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, तो मैं आपको बताऊं कोई भी एक्शन ले लेते हैं, जैसे खेलना, राइट। प्ले मींस होता है खेलना, तो आपको यहां पर केवल प्ले रख देना है। अगर मैं आपसे बोलूं क्या आपने खेला, आपको इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, कैसे बनेगा, डिड यू, आपको ये सेम बोलना है, केवल एक्शन की जगह पर प्ले रख देना। डिड यू प्ले, डिड यू प्ले, बोलो आप भी, डिड यू प्ले, केवल यहां पर एक्शन की जगह पर प्ले रखा, बाकी सेम, राइट। दूसरा, अगर आपने खेला तो क्या बोलोगे, मैंने यह काम किया, यानी कि मैंने खेला, तो एक्शन की जगह पर प्ले, प्ले की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, क्योंकि यहाँ डिड नहीं आ रहा है। आप पॉजिटिव में आंसर दे रहे हैं तो एक्शन की सेकंड फॉर्म लगना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई प्लेड, आई प्लेड, सेकंड की सेकंड प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। मैंने नहीं खेला, यहाँ पर डिड नॉट आ रहा, तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज होना है, यानी कि प्ले यूज होना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई डिड नॉट प्ले, आई डिड नॉट प्ले, यानी कि एक्शन को चेंज करना है और कुछ नहीं करना है, बड़ा ही आसान है। अब सीख जाएंगे बेहतरीन तरीके से इंग्लिश बोलना। तो आप कॉपी करिए मुझे, मैंने आपसे बोला कि डिड यू प्ले, क्या आपने खेला, आपने बोला आई प्लेड, मैंने खेला। आपने बोला नहीं मैंने खेला, तो क्या बोलोगे, आई डिड नॉट प्ले। मैंने आपसे बोला कि क्या आप बाजार गए, तो क्या आएगा, मैंने आपसे पूछा कि क्या आप बाजार गए, तो क्या आएगा, डिड यू गो टू मार्केट, राइट। आपने बोला कि मैं बाजार गया, तो आई गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, आई वेंट टू मार्केट। मैं बाजार नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। दूसरा बताना चाहूंगा, यहां पर लिखा है गेट अप, एक और एक्शन ले लेते हैं, गेट अप। गेट अप का मतलब होता है उठना। अब मैं आपसे पूछूं क्या आप सुबह जल्दी उठे, फॉर एग्जाम्पल जो उठने का काम पूरा हो गया, आपको पता नहीं कि ये सुबह जल्दी उठा नहीं उठा, राइट। तो यहां पर आप पूछ सकते हो क्या आप सुबह जल्दी उठे, तो कैसे बोलोगे, डिड यू गेट अप। गेट अप मीन्स होता है उठना, अर्ली मीन्स होता है जल्दी, तो क्या होगा, डिड यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह जल्दी उठे। मैं सुबह जल्दी उठा, तो गेट की सेकंड फॉर्म यहां पर आएगी गॉट, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वेरी सिंपल, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी नहीं उठा, तो क्या आएगा, आई डिड नॉट, आप यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगना है, तो क्या आएगा, आई गेट अप, आई डिड नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। मैं आपसे अगर पूछूं क्या आपने चाय पी, चाय पीने को बोलते हैं टेक टी, राइट। तो क्या आएगा, डिड यू टेक टी,
क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगनी है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म, तो क्या आएगा, टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक, तो वेरी सिंपल, आई टुक टी। बाकी सिंपल एक्शन की जगह पर चेंज करना है, केवल मैं एक्शन को चेंज कर रहा हूं, आप देखते रहिए। इसके अलावा सब सेम है, आप एक दो बार रिवाइज करिए, आप इस वीडियो को खत्म होने के बाद घर पे आप प्रैक्टिस करिए। आप ये मत देखिए मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, क्योंकि गलत बोलते बोलते ही सही बोलना सीख जाते हैं। आप बार बार प्रैक्टिस करिए और मेरी सभी वीडियोस के साथ बने रहिए। मैंने 5 वीडियोस अभी तक बना दी, उनको भी देखिए। मैंने वहां पर एग्जाम अच्छे तरीके से पढ़ाना सिखाया, हैसन ऐप सिखाया, हर चीज हर स्ट्रक्चर में इसी तरीके से आपको धीरे धीरे सिखाता हुआ जा रहा हूं। आप मेरे सभी पार्ट के साथ बने रहिए। आप एक बार और प्रैक्टिस करिए। अगर मैं बोलूं क्या आपने खेला, डिड यू प्ले, मैंने खेला, आई प्लेड, मैंने नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले। मैंने आपसे बोलूं क्या आप दौड़े, तो डिड यू रन, रन होता है दौड़ना, राइट, और रन की सेकंड फॉर्म होती है रन, तो आई रैन, मैं नहीं दौड़ा, आई डिड नॉट रन। माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से और भी ले लेते हैं। क्या आपने खाना खाया, तो टेक फूड होता है, डिड यू टेक फूड, केवल एक्शन की जगह पर रखना है, बाकी सिंपल, डिड यू टेक फूड, मैंने खाना खाया, आई टुक फूड, मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट टेक फूड, वेरी सिंपल। इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे क्या हमने खाना खाया, तो यहाँ पर यू की जगह वी आ जाएगा, वी मिस होता है हम, तो डिड वी टेक फूड, हमने खाना खाया, तो क्या बोलेंगे, वी, आई की जगह वी आ जाएगा, वी टुक फूड, मैंने खाना नहीं खाया, वी डिड नॉट टेक फूड, वेरी सिंपल। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपने पूजा की, राइट, क्या आपने पूजा की, डिड यू वर्शिप, मैंने पूजा की, आई वर्शिप्ड। यहां पर केवल सेकंड फॉर्म लगा देना है, एक्शन की जगह पर चेंज करना, बाकी सिंपल, मैंने पूजा नहीं की, आई डिड नॉट वर्शिप। तो दोस्तों अगर मैं बताना चाहूं, ये बात हो गई है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बारे में। जब मैं और आप बात कर रहे हो, मैंने आपसे पूछा कि क्या आपने खाना खाया, डिड यू टेक फूड, आपने जवाब दिया यस आई टुक फूड। अगर नहीं खाया तो आपने जवाब दिया आई डिड नॉट टेक फूड। यानी कि मेरे और आपके बीच में जब बात हो रही हो तो आप इन 3 स्ट्रक्चर का यूज करके आप उनका जवाब दे सकते हैं। लेकिन जब किसी तीसरे बंदे के बारे में बात हो रही है तो हम इन तीनों स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, राइट, इन 3 सेंटेंसेस का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं क्या उसने यह काम किया, उसने की जगह पे यहाँ पर राकेश भी आ सकता है, सीता भी आ सकता है, गीता भी आ सकता है, इंग्लिश कुछ भी आ सकता है। यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को छोड़ के सब कुछ आ सकता है। जैसे मैंने आपसे बोला क्या राकेश ने खाना खाया, तो डिड राकेश, यहाँ पर ही की जगह क्या आ जाएगा, राकेश, डिड राकेश टेक फूड, राकेश ने खाना खाया, राकेश टेक की सेकंड फॉर्म टुक फूड, राइट, राकेश ने खाना नहीं खाया, राकेश डिड नॉट टेक फूड, वेरी सिंपल। मैं आपको बताऊंगी बहुत आसान तरीका है, आप पूरे स्ट्रक्चर को एक बार रिवाइज। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने पढ़ाई की, तो क्या आएगा, डिड यू स्टडी, मैंने पढ़ाई की, आई स्टडीड, मैंने पढ़ाई नहीं की, आई डिड नॉट स्टडी। मैं पूछूं क्या उसने पढ़ाई की, डिड ही स्टडी, उसने पढ़ाई की, ही स्टडीड, उसने पढ़ाई नहीं की, ही डिड नॉट स्टडी। इसी तरीके से बोलूं क्या हमने खाना खाया, डिड वी टेक फूड, हमने खाना खाया, वी टुक फूड, हमने खाना नहीं खाया, वी डिड नॉट टेक फूड, राइट। क्या पापा ने पौधे को पानी दिया, तो डिड फादर वाटर द प्लांट, पापा ने पौधे को पानी दिया, फादर वाटर्ड द प्लांट, पापा ने पौधे को पानी नहीं दिया, तो क्या आएगा, फादर डिड नॉट वाटर द प्लांट, वेरी सिंपल, बहुत आसान है। मैं आपसे बोलूं क्या आपने इंग्लिश बोला, डिड यू स्पीक इंग्लिश, मैंने इंग्लिश बोला, आई स्पोक इंग्लिश, सेकंड फॉर्म होती है स्पोक, राइट, मैंने इंग्लिश नहीं बोला, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या उसने इंग्लिश बोला, डिड ही स्पीक इंग्लिश, उसने इंग्लिश बोला, ही स्पोक इंग्लिश, उसने इंग्लिश नहीं बोला, ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, वेरी सिंपल। अगर मैं आपसे पूछूं झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाना क्या बोलते हैं, ब्रूम मिस होता है झाड़ू लगाना, तो रखते हैं क्या आपने झाड़ू लगाया, तो डिड यू ब्रूम, मैंने झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाने की ब्रूम की सेकंड फॉर्म होती है ब्रूम्ड, आई ब्रूम्ड, मैंने झाड़ू नहीं लगाया, आई डिड नॉट ब्रूम। क्या उसने झाड़ू लगाया, डिड ही ब्रूम, उसने झाड़ू लगाया, ही ब्रूम्ड, उसने झाड़ू नहीं लगाया, ही डिड नॉट ब्रूम। मैं आपको बताना चाहूंगा इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है करिए। मैं आपको सारी प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, सही तरीके से समझा रहा हूँ। आप 1 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आप कभी भी डिड के बारे में कंफ्यूज नहीं होंगे, आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होगा। कोई आपसे क्वेश्चन करेगा तुरंत आपका डिड का स्ट्रक्चर क्लिक होगा और आप अच्छे तरीके से उसका जवाब दे पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप नहीं किया तो, क्योंकि मैं आपके साथ बना रहूंगा। इसी तरीके से वीडियो 7 भी आने वाली है, 8 भी आने वाली है, आप डेफिनेटली सीख जाएंगे। जो अभी तक आपने देखी नहीं वीडियो उनको भी देखिए, क्योंकि मैंने सिस्टम से पढ़ाना स्टार्ट किया है, बेहतरीन तरीके से आप सीख जाएंगे, राइट। अगर आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक पे इंग्लिश में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिए, मैं उस पर काम जरूर करूंगा। और दोस्तों बताना चाहूंगा मेरा उद्देश्य है केवल आपको इंग्लिश सिखाना, आपको घर बैठे इंग्लिश सिखाना। तो आप बने रहिए। थैंक यू सो मच कि आपने सारी पूरी वीडियो को देखा। थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग।